प्यारे विद्यार्थियों, अशोका स्टडी चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। बढ़ते हैं हम हमारे सिंप्लीफिकेशन अर्थात सरलीकरण के अगले भाग की ओर। पिछले जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं, आशा करता हूँ सारे आपने देख लिए होंगे और अच्छे से आपने समझे होंगे। तो आज हम एक भाग समझने जा रहे हैं जो थोड़ा सा वर्ग और वर्गमूल से संबंधित है। तो ध्यान से मेरी एक एक बात को थोड़ा सा गौर से सुनना है। हो सकता है कि आपको शुरू में क्लास थोड़ी सी अटपटी लगे, लेकिन आपको जो मैं सॉल्यूशन बताऊंगा वो विथ इन 5 से लेकर 10 सेकंड का होगा। तो देखिए, बात करते हैं वर्ग संख्याएं। किसी भी एक संख्या को दोबारा लिखकर और उसी से गुणा करने पर हमें वर्ग संख्या देखने को मिलती है। जैसे हमें 6 का वर्ग करना है तो 6 गुणा 6 36। बेसिक और नॉर्मल बातें हैं जो आपको आती हैं, लेकिन फिर भी मैं जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा और अच्छे से अच्छे पर्सन तक आपको करवाऊंगा। जैसे हमें पता करना है 9 का वर्ग, तो 9 को 9 से गुणा कर लेंगे, ये 81 आ गया। ठीक है, नॉर्मली आपको बेसिक 20 तक वर्ग याद होने चाहिए। तो 20 तक वर्ग याद करने के बाद हम इनका एक ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इकाई अंक की। इकाई अंक होता क्या है? जैसे मैंने कोई भी संख्या लिखी 5, 8, 7, 1, तो दाहिनी तरफ से जो पहला अंक होता है वो हमारा इकाई अंक कहलाता है। तो यहाँ पे जो इकाई अंक है वो हमारा 1 है। फॉर एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 6, 8, 7, 3, तो यहां पर दाहिनी तरफ जो हमारा जो पहला अंक है वो है 3। तो ये 3 हमारा इकाई अंक कहलाएगा। तो इकाई अंक के बारे में देखते हैं। जो मैंने पहले से वर्ग संख्याएं लिख रखी हैं उनको गौर करते हैं। यहाँ पे इकाई अंक 1 है, ठीक है। यहाँ पे इकाई अंक 4 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है। यहाँ पे इकाई अंक 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है। यानी थोड़ा सा गौर कीजिए, इकाई अंक आपको या तो 1 देखने को मिलेगा, या 4 देखने को मिलेगा, या फिर 9 देखने को मिलेगा, या 6, 5, 6, 5 और 0। ये आपको इकाई अंक देखने को मिलेंगे। कहीं तक भी हम वर्ग संख्याओं का यदि हम अध्ययन करते हैं, कहीं तक भी, ये तो मैंने यहाँ पर बोर्ड के ऊपर 20 तक लिखी हैं, आप 100, 200 कहीं तक भी अगर हम वर्ग संख्याएं देखते हैं तो आपको दाहिनी तरफ से जो पहला अंक देखने को मिलेगा वो आपको 1, 4, 9, 6, 5 और 0। हाँ, ये ध्यान रखना है, लास्ट में 0 होती है तो उसमें कम से कम 2 0 या 4 0 या 6 0 होती है। 1 0 कभी भी नहीं होती। मेरे कहने का अर्थ है कि कोई भी वर्ग संख्या में यदि हम देखते हैं 10 का वर्ग कर लें, या 20 का वर्ग कर लें, या 30 का वर्ग कर लें, 50 का वर्ग कर लें, कहीं तक भी हम वर्ग कर लें, तो लास्ट में कम से कम हमें 2 शून्य अवश्य देखने को मिलेंगी। यानी कि शून्य की जो संख्या होगी वो सम्य होगी, यानी कि 2 0 होंगी अथवा 4 0 होंगी। समकारती है ये 2, 4, 6, 8 इस तरीके से। कभी भी 1 0 कभी भी नहीं होती, 3 0 कभी भी नहीं होती। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 1 0 या 3 0 कभी भी नहीं होते। चलो इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, पहले देख लेते हैं। मेरे कहने का अर्थ ये है कि जो इकाई अंक है वो आपको हमेशा 1, 4, 9, 6, 5, 0, 1, 4, 9, 6, 5, 0, ऐसे 1, 4, 9, 6, 5, 0। हम कहीं तक भी वर्ग संख्या देख लें, हमें इकाई अंक यही देखने को मिलेगा। यानी कि जो मैं यहां पर आपको बताना चाह रहा हूं, थोड़ी सी मेरी बात को गौर करना कि यहां पे हमें 2 नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। यानी कि 2 किसी भी वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता। किसी भी वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी आपको लास्ट में 2 कभी भी नहीं देखने को मिलेगा। और आप थोड़ा सा और गौर कीजिए, 3 भी कभी नहीं आएगा। अब ये चीजें मैं कहां से बता रहा हूं, ये आपके सामने है। ये कहां से आए, 2 3 क्यों नहीं हो सकते, ये आपके सामने है। तो चीजों को रटो बिल्कुल मत, आराम से बारीकी से एक एक चीज को समझिए। नियम कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्यों ये नियम बना, रटना नहीं है, एक एक चीज को बारीकी से समझना है। और मैंने पहले भी कहा है कि मैं हर चीज बेसिक बात आपको बताऊंगा। हो सकता है कि चैप्टर को खत्म करने में या एंड करने में, समाप्त करने में हमें समय ज्यादा लगे, लेकिन आज के कंपटीशन में
बारीकी से और एक एक बेसिक चीज आपको आनी चाहिए। ट्रिक भी बताऊंगा और पूरा कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, दो एक कभी भी इकाई अंक नहीं हो सकता, तीन कभी भी इकाई अंक नहीं हो सकता। ठीक है, और देखते हैं सात कभी भी नहीं हो सकता, आठ कभी भी नहीं हो सकता। यानी कि जिस संख्या के लास्ट में दो, तीन, सात व आठ, या फिर मैं कह दूं एक शून्य, या तीन शून्य, या मैं कह दूं कि पांच शून्य, यानी विषम संख्या में यदि शून्य आ जाएं तो वो संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती हैं। जिसके लास्ट में दो आ जाए, तीन आ जाए, सात आ जाए, आठ आ जाए, या फिर जी एक जीरो हो, दाहिनी तरफ से एक जीरो हो, या फिर तीन जीरो हो, या फिर पांच जीरो हो, वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। एक इस बिंदु को आपको याद रखना है। चलते हैं। देखिए, वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। कोई भी हमें 4 अंक की या 5 अंक की या 6 अंकों की बड़ी संख्या दे दे और हमें यह कहे कि इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, यानी कि ये किस संख्या की वर्ग संख्या है, यदि हमसे ये पूछे तो हमें करना क्या है। तो सबसे पहले जो बेसिक बात है, एक बार उसका मैं वापस से दोहरान करा देता हूँ, वापस से रिवीजन करवा देता हूँ। जैसे कि इकाई एक है और इकाई अंक चार है, इकाई अंक 9 है, 6 है, 5 है। ठीक है, तो ध्यान से यदि हम देखते हैं तो एक इकाई अंक और एक इकाई अंक वो हमें किस किस संख्या का मिलता है, वो मिलता है हमें एक का और 9 का। यानी कि एक व 9, एक व 9 इन दोनों का इकाई अंक वो है एक। यानी कि एक इकाई अंक है ना, एक इकाई अंक ये रहा, एक इकाई अंक वो किस किस का है, एक का और 9 का। इसी प्रकार को देख लेते हैं। यानी कि 2 का वर्ग है 4 और 8 का वर्ग होता है 64, तो इकाई अंक क्या है 4, इकाई अंक क्या है 4। तो यानी 2 और 8 के वर्ग का इकाई अंक है 4। यानी कि मैं यदि सीधी भाषा में आपको यदि कहूं कि 4 इकाई अंक किस किस का होता है, वो होता है 2 का और 8 का। आगे चलते हैं, 3 और 7। देखिए, 3 का वर्ग होता है 9 और 7 का वर्ग होता है 49। तो यहाँ पे इकाई अंक 9 है, तो 9 इकाई अंक किस किस का होता है, 3 का और 7 का। ये यहाँ पे आ जाएगा 9। 9 इकाई अंक होता है 3 का और 7 का। आगे चलते हैं, 4 और 6। 4 का वर्ग होता है 16 और 6 का वर्ग होता है 36। तो इकाई अंक देखिए, 6 इकाई अंक जो होता है वो 6 इकाई अंक होता है 4 का और 6 का। 5, 5 के में लिखने की आवश्यकता नहीं है, जीरो के में लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 5 इकाई अंक जो होता है वो हमेशा 5 का होता है, 5 इकाई अंक हमेशा जो होता है वो 5 का होता है, 0 इकाई अंक जो होता है वो हमेशा 0 का होता है। बस हमें केवल ये 4 बिंदु ध्यान रखने, ये आए कहाँ से ये भी मैंने आपको यहाँ पर बताया है। यानी कि एक इकाई अंक जो होता है वो होता है 1 का और 9 का। इसी में नहीं, हम आगे कहीं तक भी देखें, देखो मैंने 20 तक लिखा, आप इनमें से आप गौर कर सकते हैं, 21 से लेकर 30 तक वर्ग संख्याओं में आप देख सकते हैं कि आपको एक इकाई अंक जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा 1 का और 9 का। 4 इकाई अंक जो मिलेगा वो मिलेगा 2 का और 8 का। 9 इकाई अंक जो मिलेगा वो हमें मिलेगा 3 का और 7 का। 6 इकाई अंक जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 4 का और 6 का। तो आशा करता हूं कि यहां तक आपकी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं हम प्रश्नों में। किसी भी संख्या का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करें, कैसे पता करें। देखिए, जैसे मैंने एक संख्या ले ली,
ये आ गया। हमें वर्गमूल निकालना है 4096 का। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसमें इकाई अंक देखिए, यानी कि हमारी जो संख्या है वो है 4096, 4096। तो इसमें सबसे पहले क्या देखिए, इकाई अंक क्या है। तो यहाँ पे इकाई अंक है 6। तो हमें थोड़ा सा गौर करना है, थोड़ा सा अपने दिमाग को रोटेट कीजिए और ये देखो कि 6 इकाई अंक किस किस का होता है। तो 6 इकाई अंक होता है एक तो 4 का और एक 6 का। 6 इकाई अंक होता है एक तो 4 का और एक 6 का। आप यहां पर भी देख सकते हैं 6 इकाई अंक होता है 4 का और 6 का। तो हमें ये तो कंफर्म पता लग गया कि यहाँ पर ये इकाई अंक 6 है। तो लास्ट में हमारा जो अंतिम जो डिजिट रहेगा, अंतिम संख्या जो हमारी रहेगी उत्तर की, या तो वो 4 होगी या फिर वो 6 होगी। चलते हैं, देखो वर्गमूल, वर्गमूल में क्या होता है, दो, जैसे हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करते हैं तो इसके अंदर दो दो के पेयर बनते हैं, दो दो के जोड़े बनते हैं, इसलिए इसमें अंत के 2 अंक छोड़ देते हैं। लास्ट के जो 2 नंबर होंगे वो हम हमेशा छोड़ देंगे इसके अंदर। ठीक है, बचा हमारा कितना, लास्ट के 2 अंक छोड़ दिए, बचा हमारा कितना, 40। ठीक है, तो 40 से छोटी वर्ग संख्या, 40 से छोटी वर्ग संख्या देखनी है आपको। 40 से छोटी देखो 81 है, 64 है, 49 है, 36 है। जस्ट 40 से छोटी, जो 40 के जस्ट नजदीक हो लेकिन कम हो, तो 40 से जो छोटी संख्या है वो है 36। भाई होने को तो 25 भी है छोटी, होने को तो 16 भी है, लेकिन मैंने कहा ना 40 के जस्ट नजदीक होनी चाहिए और 40 से जस्ट कम होनी चाहिए। तो 40 से छोटी संख्या है 36। ठीक है, और 36 किसका है, 6 का है। भाई 40 से छोटी वर्ग संख्या मैंने ढूंढी, वो 36 है, और 36 किसका है, 6 का है। 36 वर्ग संख्या है 6 का। तो यहाँ पे ये 64 आ गया और यहाँ पे ये 66 आ गया। यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा या तो ये आंसर होगा, 64 आंसर होगा, या हमारा 66 आंसर होगा। अब दोनों में से कैसे पता करें, या तो हम क्या करें कि 64 को 64 से मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाता है, ठीक है, नहीं तो ये आंसर होगा। या फिर हम 66 को 66 से गुणा कर लें और फिर हम पता कर लें कि 66 को 66 से गुणा करने पर यदि ये आता है तो ठीक है। लेकिन इस विधि में भी हमें काफी समय लगता है, यदि हम गुणा करने बैठ गए तो काफी टाइम हमारा वेस्ट होगा। तो इससे बढ़िया है कि हम यहां से कैसे पता करें। देखिए 36 आ गया, 36 किसका था, 6 का। तो देखिए इस 36 में कितना जोड़ दो, 6 जोड़ दो। ये 6 मैं कहां से लेके आया, मैंने 40 से छोटी वर्ग संख्या देखी जो कि मुझे मिली 36, और 36 किसका है, 6 का। तो मैंने 36 में कितना जोड़ दिया, 6 जोड़ दिया, और यहां पर मुझे क्या मिला, 42। तो मुझे ये बताओ, ये जो प्रश्न में जो संख्या हमें दी गई है, प्रश्न में जो हमें नंबर दिया है 40, ये इस संख्या से छोटा है या बड़ा है। वापस ध्यान से एक एक चीज को, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो मैं दोबारा वापस उसको बता रहा हूं। 36 में हमने कितना जोड़ा, 6 जोड़ा, और हमें मिला कितना, 42। तो आप ये देखिए प्रश्न में जो संख्या बची है, ये संख्या इस संख्या से 42 से छोटी है या बड़ी है, छोटी है। भाई 40 छोटा है तो छोटी संख्या हमारा आंसर होगी, और हमारा आंसर कितना होगा, 64। एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिखा 7744, इसका हमें वर्गमूल पता करना है। तो देखिए इकाई अंक कितना है, 4। तो 4 इकाई अंक होता है एक तो 2 का और एक होता है 8 का। 4 इकाई अंक जो होता है ना, वो होता है एक तो 2 का और एक 8 का। यानी कि हमारा जो अंतिम अंक है, या तो वो 2 आएगा या फिर वो 8 आएगा। ठीक है, हमें इसके अंदर जो अंक छोड़ने हैं वो कितने छोड़ने हैं, 2। अंतिम 2 अंक हमें इसके छोड़ने हैं। ठीक है, अब हमारे पास बचा 77। 77 से छोटी वर्ग संख्या, इनकी तरफ मत देखिए। 77 से यदि हम छोटी वर्ग संख्या देखते हैं तो 81 तो बड़ी है, और 77 से जस्ट छोटी वर्ग संख्या जो है वो है 64, और 64 किसका है, 8 का। यानी कि 77 से जस्ट छोटी वर्ग संख्या 64, और 64 किसका है, 8 का है। 64 है और 64 है किसका, 8 का। या तो हमारा आंसर होगा 82 या हमारा आंसर होगा 88। और इसकी भी हम पुष्टि कैसे करें, देखिए 64 में ही कितना जोड़ दो, 8 जोड़ दो।
और 64 में यदि हम 8 ऐड करते हैं, 8 जोड़ते हैं, तो हमें मिलेगा 75। तो ये पर्सन में जो संख्या दी गई है 77, पर्सन में हमारे पास जो संख्या है वो इस संख्या से छोटी या बड़ी है। ये संख्या, ओबियसली ये संख्या बड़ी है, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 88। और इसकी पुष्टि हम कर सकते हैं, 88 को 88 से गुणा करके देख सकते हैं, हमें यही आंसर देखने को मिलेगा। चलो एक मैं 5 अंकों की संख्या लेता हूं। ये 4 था, यहां पे 6 था, अच्छा गया। जैसे मैंने संख्या ले ली 125 44, ठीक है, 5 अंकों की संख्या ले ली। तो यहां पे इकाई अंक जो है वो हमारा 4 है, और 4 इकाई अंक जो हमें देखने को मिल रहा है वो एक तो 2 का है और एक 8 का है। यानी 4 इकाई अंक जो है वो एक तो 2 का है और एक 8 का है। हमें इसमें लास्ट में 2 अंक छोड़ने, वर्गमूल है। यदि घनमूल होता ना तो मैं आपको 3 अंक छोड़ने के लिए कहता। वर्गमूल है, क्योंकि वर्गमूल में गुणनखंड विधि से 2-2 के जोड़े बनते हैं, इसलिए 2 अंक छोड़ते हैं। यदि घनमूल होता तो इसमें 3-3 अंक छोड़ने होते। लेकिन अभी जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है वर्गमूल, इसलिए ध्यान रखना है कि वर्गमूल में हमें केवल लास्ट के 2 अंक छोड़ने हैं। 125, 125 से छोटी वर्ग संख्या, 125 से छोटी वर्ग संख्या होती है 121। मैंने कहा बेसिकली आपको नॉर्मल से कम आपको 20 तक वर्ग संख्या याद होनी चाहिए, और 20 तक वर्ग संख्या अच्छे से याद है तो हम बिना इधर देखे, बिना उनकी सहायता से भी हम इनको कर सकते हैं। 125, 125, 125 से छोटी वर्ग संख्या है 121, और 121 ये है किसका, 11 का। यानी कि हमारा आंसर या तो होगा 112 या फिर हमारा आंसर होगा 118। इसकी पुष्टि भी करना मैंने आपको बताया है। यानी कि 121 किसका है, 11 का, इसमें 11 ही ऐड कर देंगे। 1 और 1 2 आ गया, 2 और 1 3 आ गया, और ये 1 आ गया, 132। पर्सन में जो संख्या दी गई है, पर्सन में जो संख्या दी गई है वो इससे बड़ी है या छोटी है, तो हमें देखने पर पता लगता है कि पर्सन की जो संख्या है वो छोटी है। पर्सन की संख्या यदि तो छोटी संख्या हमारा आंसर होगी, और अगर ये बड़ी होती, यानी 132 यहाँ पर है और यहाँ पर 133 होता, या 132 से अधिक संख्या होती, कोई से भी अधिक संख्या होती, तो बड़ी संख्या हमारा आंसर होती। इस विधि से हम 5, 6, 7, 3 या 4 उनका वर्गमूल हम आसानी से पता कर सकते हैं। अब कोई विद्यार्थी ये कहे कि सर 9 अंकों की संख्या आ जाए या कोई बड़ी संख्या आ जाए तो उसका वर्गमूल हम इस तरीके से कैसे पता करें। पहले इसका आप रिवीजन कीजिए, मैं लास्ट में कुछ प्रश्न दूंगा भी, उनको सोल्व करना है, और कम से कम 5, 6, 4 ये जो अंकों की संख्या है इनका वर्गमूल निकालना है। एक प्रश्न का और हम अभ्यास करते हैं पहले। मैंने एक और लिखा है यहाँ पे, आशा करता हूं कि आप मेरी बिना सहायता से भी आप इसको निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पर इकाई अंक जो है, आपको यहाँ पर इकाई अंक जो है वो 9 देखने को मिल रहा है। तो 9 इकाई अंक होता है, एक तो 3 का और एक 7 का, क्योंकि 3 का वर्ग होता है 9 और 7 का वर्ग होता है 49। यानी कि 9 इकाई अंक जो होता है वो होता है 3 का और 7 का। यहाँ पे भी दे सकते हैं 3 का और 7 का। यानी कि हमारा आंसर वो संख्या होगी जिसके लास्ट में या तो 3 होगा या 7 होगा। पूरा आंसर देखिए, 2 अंक छोड़ देंगे। 44 से छोटी संख्या, तो मनी मन के अंदर आप रिवीजन थोड़ा सा रिवाइज कीजिए कि 44 से छोटी वर्ग संख्या, भाई 49 है, 49 है, वो तो बड़ी है, और 44 से छोटी वर्ग संख्या है वो है 36, और 36 किसका है, 6 का। तो 44 से छोटी वर्ग संख्या 36 है, 36 किसका है, 6 का। यानी कि हमारा आंसर या तो 63 होगा या हमारा आंसर 67 होगा। अभी हम इसकी भी पुष्टि कैसे करें, 36 में हम जोड़ देंगे 6, ये आ गया 6 और 6 12, 1 3 और 1 4। तो पर्सन में जो संख्या है वो इस बार इससे बड़ी है, 42 से बड़ा है, यानी कि इन दोनों में से जो बड़ी संख्या जो होगी वो हमारा आंसर होगी।
67 हमारा आंसर होगी। एक नहीं, दो नहीं, मैं बार बार प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि क्लास में ही, देखो ऑनलाइन क्लासें हैं तो हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी इंटेलिजेंट हो और कुछ विद्यार्थी को कुछ भी नहीं आता हो, तो मैं सभी विद्यार्थियों के लिए क्लासें लेकर आया हूं ताकि जिसको कुछ नहीं आता है वो भी यहाँ पर सीखे। यानी कि जैसे मैं ऑफलाइन क्लासों में जैसे मैं पढ़ाता हूँ, वैसे ही मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो बस आप कमेंट्स में ये लिख देना है कि हाँ समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कहीं दिक्कत आ रही है, तो आप बता सकते हैं, कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं सभी विद्यार्थियों के लगभग कमेंट्स पढ़ता हूँ। चलो अगली संख्या यदि हम लेते हैं तो मैंने लिया यहाँ पे 6724। ये किस संख्या का वर्गमूल है, या इसका वर्गमूल तो किस संख्या का वर्ग है? तो देखिए यहां पे हमें जो इकाई अंक देखने को मिल रहा है वो इकाई अंक है 4, और 4 इकाई अंक जो होता है वो होता है या तो 2 का या 8 का। 4 इकाई अंक 2 का और 8 का। मैं लास्ट के 2 अंक छोड़ देता हूं। 67, 67 से छोटी वर्ग संख्या होती है 64। इससे जस्ट छोटी वर्ग संख्या मैंने ले ली 64, और 64 कि हमारा या आंसर आएगा या तो 82 या फिर हमारा आंसर आएगा 88। इसकी भी पुष्टि कैसे करें? 64 में 64 किसका है? 8 का। 64 में 8 जोड़ देते हैं, 8 और 4 12, 1 6 और 1 7, 72। पर्सन में जो संख्या दी गई है यदि ये छोटी है, पर्सन में यदि जो संख्या दी गई है छोटी है, तो छोटी संख्या हमारा आंसर होगी, यानी हमारा आंसर होगा 82। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। बीस 20,164। देखिए इकाई अंक हमें यहां पर जो देखने को मिल रहा है वो इकाई अंक है 4, और 4 इकाई अंक होता है एक तो 2 का और एक 4 का। हमें कितने अंक छोड़ने, ये तो आपको अच्छे से पता लग गया होगा, वर्गमूल पढ़ रहे हैं तो हमें अंतिम 2 अंक हमें छोड़ने हैं। क्लास को पूरा देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है, कुछ ये बीच बीच में मैं अलग भी बताऊंगा ताकि आप इस प्रकार के सारे प्रश्न निकाल सकें। ठीक है, 2 अंक छोड़ दिए मैंने। 201, 201 से छोटी वर्ग संख्या, मुझे पता है कई विद्यार्थियों की नजर सीधी वहां पर चलेगी उस ओर कि 201 से छोटी वर्ग संख्या देख लेते हैं। तो 201 से छोटी वर्ग संख्या होती है 196, और 196 जो होती है वो होती है 14 का, 14 का होती है। तो ये तो या तो हमारा आंसर होगा 142 या फिर हमारा आंसर होगा 144। पुष्टि करना मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि 196 में ही हमें 14 ऐड कर देना है। तो 6 और 4 10, 9 और 1 10 और 1 11, 1 और 1 210, और इस संख्या को कंपेयर करना है इससे, यानी कि पर्सन में जो संख्या दी गई है ये तो हमने निकाली है, हमें तो गौर करना है पर्सन की संख्या को। तो पर्सन में जो हमें संख्या दी गई है वो है 201, और 201 जो है वो इससे छोटी है, तो यानी छोटी संख्या हमारा आंसर होगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखो यदि चीजें आप अच्छे से समझने लग रहे हो और आप क्लासें रेगुलर ले रहे हो, तो आप क्या कीजिए, जब भी क्लास अपलोड होती है या फिर मैं लाइव तो अभी आ नहीं रहा, जैसे ही क्लास आपको देखने को मिलती है तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, और जैसे ही मैं कोई एग्जांपल लिखता हूं और चीज़ यदि आपके समझ में आ गई है, जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, और वो यदि आपके अच्छे से समझ में आ गया है, तो क्या कीजिए, क्वेश्चन लिखते ही आप उसको सोल्व कर लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए और उसको सोल्व कर लीजिए, और आंसर सही निकालने की कोशिश किया करें। ये नहीं है कि भाई वीडियो देख लिया चलो ठीक है हो गई क्लास खत्म, हो गया काम पूरा, सर ने कहा था वीडियो देख लेना है, तो उससे ही केवल फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, आपको खुद को भी सीखना है कि जब मैं थोड़ी बहुत मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी मेहनत करनी है। यहाँ पे इकाई अंक 5 है, देखो 5 इकाई अंक 5 का ही होता है, 0 इकाई अंक 0 का ही होता है, उसको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। तो 5 इकाई अंक होता है हमेशा किसका? 5 का। एक यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब इकाई अंक 5 होता है ना, तो उसके पास वाला जो अंक होता है वो हमेशा 2 ही होता है।
ये मैं बीच में क्या बताने लग गया, देखिए जैसे मैं ये कहूं 35 का वर्ग करना है, 1225 आएगा। तो मैंने क्या कहा, 5 का इकाई अंक, 5 ही होता है, ठीक है। 5 के पास में दाहिनी तरफ जो दूसरा अंक है, दाई अंक जो आपको देखने को मिलेगा वो हमेशा 2 ही होगा। अगर 2 नहीं है तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। वापिस देखिए एक और, जैसे मैंने लिखा 65 का स्क्वायर, और 65 का स्क्वायर होता है 4225। तो यहां पे देखिए 5 के दाहिनी तरफ जो अंक है, दाई का जो अंक है वो हमेशा 2 ही होगा। अगर 2 नहीं है तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। जैसे मैंने लिखा कि आपसे मैंने पूछ लिया कि एक संख्या है 13,835, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 5 के दाहिनी तरफ हमेशा कितना होता है? 2 होता है। यानी जो दाई अंक जो होता है, दूसरा जो अंक होता है, वो हमें हमेशा 2 ही मिलना चाहिए। अगर 2 नहीं है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये चीजें आगे काम आएंगी, अगली क्लासों में काम आएंगी। अच्छा, एक बिंदु मैंने आपके क्लास की शुरुआत में बताया था कि जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 व 8, गौर कीजिए, जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 व 8 यदि ये होता है तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। इसी के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि अंत में 1 0 वो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। अंत में 3 जीरो हैं वो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। अंत में विषम संख्या में यदि 0 हैं तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। छोटी छोटी बातें हैं, आगे काम आएंगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में इनके बारे में पूछता रहता है। एक बिंदु और मैंने आपको पढ़ाया है कि जैसे कोई भी वर्ग संख्या है, उसका इकाई अंक 5 है तो इसके पास में आपको हमेशा 2 ही देखने को मिलना चाहिए, तो ही वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वो पूर्ण वर्ग संख्या हो, लेकिन ये है कि वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। अगर इकाई अंक 5 है और यहाँ पर 2 के अलावा कोई अंक है, 3 है, 4 है, 1 है, 5 है, 9 है, तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। चलते हैं इस प्रश्न की ओर। भी बातें मैं बीच बीच में रिवीजन करवा रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण बातें हैं, कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी प्रश्न में आपके काम में आएंगी और एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछता रहता है। इकाई अंक 5, तो 5 इकाई अंक 5 का ही होता है, 0 का 0 ही होता है, 5 और 0 का सेम होता है, ठीक है। 2 अंक हम छोड़ देते हैं। 132 से छोटी वर्ग संख्या वो है 121, और 121 किसका है? 11 का। 115। तो आशा करता हूं आपने ये प्रश्न अच्छे से समझे होंगे। अब ये काम कहाँ आते हैं, कहाँ इनका प्रयोग होता है, और मैंने आपको बताया है कि अंत में मैं आपको कम से कम 8 या 10 प्रश्न भी देके जाऊंगा जिनको आप सोल्व कर लें, और उनके बाद मैं उनका आंसर भी बताऊंगा। तो आप घर पे भी रिवीजन कर सकते हैं कि हमने जो आज की क्लास में जो हमने पढ़ा है वो हमें उसमें कितना आया है। सारे प्रश्न सही है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, और कंटिन्यू क्लास देखते रहिए। देखो लॉकडाउन लगा हुआ है तो इस वजह से ऐसा नहीं है कि हम हमारी पढ़ाई को बंदित कर दें या रोक दें, नहीं, जैसे भी है हम पढ़ेंगे। यानी कि स्टडी को हमें कंटिन्यू रखना है। हाँ, किसी वजह से यदि मैं क्लास नहीं डाल पाता हूँ तो कोई बात नहीं है, जब भी क्लास आपको मिले उसको पूरा ध्यान से पढ़ना है और अपने नोट्स बना लेने हैं कि सरलीकरण का पार्ट 3 में ये क्वेश्चन पढ़ाए हैं, पार्ट 4 में ये क्वेश्चन पढ़ाए हैं, पार्ट 5 में ये क्वेश्चन पढ़ाए हैं। यानी एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई कीजिए। चलो तो ये मैंने आपको सिखाया है। 5 अंक की संख्या लिए मैंने अधिकतम, मैंने कहा कि मैं आपको 8 अंक की भी संख्या लेके दिखाऊंगा कि 8 अंकों की संख्याओं का वर्गमूल जल्दी से कैसे निकालते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रश्न कैसे बनते हैं। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि एक प्रश्न जैसे ये आ गया कि एक बगीचे में, एक बगीचा, एक गार्डन है, एक बगीचे में कुछ पौधे, कुछ पेड़ इस प्रकार लगाए गए हैं। ये जैसे मैंने पौधे बना लिए,
कुछ पौधे इस प्रकार लगाए गए हैं कि जितनी पंक्तियां हैं या जितनी लाइनें हैं, तो देखिए लाइनें हैं 1 2 3, जितनी लाइनें हैं, जितनी पौधों की कतारें हैं, उतने ही एक कतार में पौधे हैं। सपोज कीजिए नींबू के पेड़ हैं। सपोज देखो, ये तो मैंने छोटा एक एग्जांपल लिया है समझने के लिए। बेस्ट होता है कि आप छोटी संख्या का एग्जांपल लेकर उस पर्सन को समझें। कि जैसे एक नींबू का एक बगीचा है, उस बगीचे में एक कतार में उतने ही पेड़ हैं। जैसे ये कतार है, तो इस कतार में कितने पेड़ हैं? 1 2 3। ठीक है, एक कतार में उतने ही पेड़ हैं जितनी की कतारें हैं। तो कतारें कितनी हैं? 3 है। एक कतार में पेड़ भी 3 हैं, और एक कतारों की संख्या जो है वो भी कितनी है? 3 है। 1 2 3। यदि बगीचे में कुल पेड़ 9 हो, टोटल नंबर ऑफ टोटल पेड़ जो हैं, ट्री हैं, वो कितने हैं? 9 हैं। तो बताओ एक कतार में कितने पौधे हैं? तो यहां पर तो आपने आसानी से समझ लिया कि सर एक कतार में 3 पौधे हैं। या कतारों की संख्या कितनी है? तो आपने कहा कि 1 2 3 है। एग्जाम में क्या करता है, इस लैंग्वेज के साथ लैंग्वेज ऐसी ही कोई ना कोई प्रयोग करता है, लेकिन यहां पे जो संख्या देता है वो बड़ी संख्या देता है। और ऐसे प्रश्न में यदि बड़ी संख्या हमें दे दे तो उस संख्या का हमें क्या निकालना है? वर्गमूल। जैसे प्रश्न में कह रहा है, मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूं कि जैसे एक प्रार्थना सभा है। प्रार्थना सभा में विद्यार्थी इस प्रकार व्यवस्थित खड़े हैं या इस प्रकार खड़े किए गए हैं कि जितनी की कतारें हैं, प्रत्येक कतार में उतने ही विद्यार्थी हैं। जितनी कतारें हैं, प्रत्येक कतार में उतने ही विद्यार्थी हैं। यदि कुल विद्यार्थी यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कुल विद्यार्थी 7225 हो, तो बताओ कतारें कितनी हैं? तो यानी कि इस प्रकार की कोई लैंग्वेज आ जाती है तो आपको प्रश्न में जो संख्या दी गई है आपको उसका वर्गमूल निकालना है। मैं आपको अगले प्रश्न में, अगले कुछ समय बाद, इस प्रश्न के बाद आपको मैं लैंग्वेज भी लिख के बताऊंगा कि इस तरीके से प्रश्न आता है। तो देखिए यहाँ पे इकाई अंक कितना है? 5। ठीक है, तो आपको पता है कि 5 इकाई अंक हमेशा किसका होता है? 5 का ही होता है। 0 इकाई अंक हमेशा 0 का ही होता है। एक का एक जो इकाई अंक होता है वो 1 और 9 का होता है। 4 और 6 4 जो इकाई अंक होता है वो 2 और 8 का होता है। तो ये चीजें हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। 5 इकाई अंक जो होता है वो 5 का ही होता है। अंतिम 2 अंक छोड़ देंगे। 72 से छोटी वर्ग संख्या, 72 से छोटी वर्ग संख्या जो होती है वो होती है हमारा 64। और 64 किसका होती है? 8 का। यानी कि कतारों की संख्या कितनी है? 85 है, 85 है। या फिर एक कतार में विद्यार्थी कितने हैं? 85 है। तो देखिए प्रश्न बोर्ड के ऊपर देख लिया। अगला प्रश्न जो मैं लिख देता हूं पहले, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया है कि प्रश्न की लैंग्वेज एग्जाम में किस प्रकार से आती है। तो ये देखिए 2 प्रश्न मैंने आपको दिए हैं। ये हमारा पहला प्रश्न है और ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तो देखिए मेरी क्लास की एक खास बात आपको मैं बता दूं कि सीखने में टाइम जरूर लगेगा, लेकिन यदि आपने क्लास को बारीकी से समझ लिया तो इस प्रकार के, यानी जिस प्रकार के प्रश्न मैं आपको समझा रहा हूं, इस प्रकार के प्रश्न आप सारे अच्छे से क्लियर कर लेंगे। बस मुझे केवल कमेंट्स में आप लिखते रहिए क्लास कैसी है, समझ में आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, या फिर आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो देखिए पहला प्रश्न, एक प्रार्थना सभा में प्रत्येक कतार में उतने ही विद्यार्थी हैं। प्रत्येक कतार में उतने ही विद्यार्थी हैं जितनी की कतारें हैं। यानी कि कतारों की संख्या और कतार में जो विद्यार्थियों की जो संख्या वो बराबर दे रखी है। यदि सभा में कुल विद्यार्थी 3136 हो, यानी 3136 हो, तो बताओ प्रत्येक कतार में कितने विद्यार्थी हैं? प्रत्येक कतार में विद्यार्थी कितने थे? ठीक है, या यहां पर ये भी पूछ सकता है कि कतारों की संख्या कितनी है, जो कतार है उनकी संख्या कितनी है। तो बात वही है, ऐसे प्रश्न में हमें जो भी संख्या देता है
चाहे पर्सन की लैंग्वेज कुछ भी हो, हमें पर्सन में जो भी संख्या देता है उसका वर्गमूल निकालना है। और वर्गमूल निकालना मैंने आपको सिखाया है। हमारे पास जो संख्या है वो है 3136। तो हमें ये तो पता है कि 6 इकाई अंक जो होता है वो या तो होता है 4 का या होता है 6 का। भाई 4 का होता है 16 और 6 का होता है 36, तो लास्ट में कितना है 6। यानी कि 6 इकाई अंक है वो एक तो होता है 4 का और एक होता है 6 का। हमें कितने अंक छोड़ने हैं? आपने मन मन के अंदर सोच भी लिया होगा कि मैं 2 अंक छोड़ने हैं। 31, 31 से छोटी वर्ग संख्या जो है वो है 25। और 25 किसका है? 5 का। यानी कि या तो हमारा आंसर होगा 54 या हमारा आंसर होगा 56। और इसकी पुष्टि कैसे करें? 25 किसका था? 5 का था, तो 25 में 5 जोड़ दो 30। पर्सन में जो संख्या दी गई है भाई ये संख्या तो हमने खुद ने निकाली है, हमें बात किससे करनी है? पर्सन में जो संख्या हमारे पास दी गई है हमें उसको देखना है। पर्सन में जो संख्या दी गई है वो इस संख्या से यदि बड़ी है तो बड़ी संख्या हमारा आंसर होगा। और यदि यहाँ पर ये जो संख्या है ये यदि 30 से छोटी होती, यानी कि मेरे कहने का अर्थ 28, 29, 27, 26, 24, 20 जो भी छोटी होती तो फिर छोटी संख्या हमारा आंसर होती। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि मैंने बोर्ड के ऊपर एक साथ लिख दिए हैं। दूसरा प्रश्न हमारा, एक बगीचे में प्रत्येक कतार में या प्रत्येक पंक्ति में नींबुओं की संख्या उतनी ही है जितनी की पंक्तियों की संख्या है। यानी कि पंक्तियों प्रत्येक पंक्ति में नींबू उतने ही लगाए हैं, नींबू के पेड़ जो हैं वो उतने ही लगाए हैं जितनी की पंक्तियों की संख्या है। यदि कुल पेड़ 15,625 हों, यानी कि जो टोटल पेड़ हमें दिए हैं वो दिए हैं 15,625, तो बताओ बगीचे में पंक्तियों की संख्या कितनी है? या मैं ये कह सकता हूं कि प्रत्येक पंक्ति में नींबुओं की संख्या कितनी है? दी गई संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पे इकाई अंक है 5 और 5 इकाई अंक होता है किसका? 5 का। 2 अंक छोड़ने होते हैं। 156, 156 से छोटी वर्ग संख्या 144 होती है और 144 किसका होता है? 12 का। तो हमारा आंसर आ गया 125। तो इस प्रकार के प्रश्न ढेरों प्रश्न बनते हैं जो कि आपको मैं हर क्लास में करवाऊंगा। आगे आगे क्लासों में जैसे जैसे क्लासें बढ़ती जाएंगी आपको ये सिंप्लीफिकेशन के जो अच्छे प्रश्न वो आपको देखने को मिलेंगे। मेरी क्लास का एक ही है कि मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करवाऊंगा और जितने भी लेवल के जो प्रश्न बनते हैं वो आपको मैं करवाऊंगा। यानी कि हो सकता है कि किसी चैप्टर को पूरा पढ़ने में 10 दिन भी लग सकते हैं, 5 दिन भी लग सकते हैं, हो सकता है 13 दिन भी हमें लग जाएं, लेकिन आपको वो चैप्टर में पूरा करवाऊंगा। जैसा कि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं वैसे ही मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। तो ये आज की क्लास है। और अभी जैसा कि क्लास में मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं आपको 8 या 10 क्वेश्चन देके जाऊंगा, वो तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनका आंसर आप अच्छे से निकालें और जो मैं आंसर दे रहा हूँ उनसे चेक भी करें कि हमने जो आज की क्लास में जो पढ़ा है वो कितने परसेंट हमने गेन किया है, कितने परसेंट हमने प्राप्त किया है। तो देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपको मैं देके जा रहा हूँ। और जो बातें मैंने बीच में बताई हैं उनको अपनी नोट्स में लिख सकते हैं कि 2, 3, 7, 8 ये जिनके लास्ट में आता है वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। 5 के पहले इकाई अंक 5 हो और 5 के पहले यदि 2 ना हो तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। जिसके लास्ट में 1 जीरो हो या 3 जीरो हो या 5 जीरो हो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो ये प्रश्न आपके लिए हैं, इनको लिख लीजिए और सोल्व कर लीजिए। अभ्यास प्रश्न ये आपके लिए है, क्योंकि मुझे कमेंट्स में आया था कि सर हमें भी कुछ प्रश्न दीजिए, तो ये आप ही के लिए है। इनका आपको वर्गमूल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, आराम से आप नोटबुक खोलें, अपनी रफ कॉपी खोलें और उसमें निकाल लें।
ये आपके सामने प्रश्न हैं, इनको लिख लें एक बार और फिर मैं इनके आंसर लिख देता हूँ। इसी के साथ हमारी कक्षा समाप्त होती है और मिलते हैं हम इसके सिंप्लीफिकेशन के अगले पार्ट।